नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेलोफी बुक पर, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसी कहानियां और सबक लाते हैं जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि कैसे असंभव लगने वाले सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। ये किताब है द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बाय स्टीवन कॉटलर। ये किताब सिर्फ प्रेरणा की बात नहीं करती, बल्कि एक वैज्ञानिक रोड मैप देती है जो आपको अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने और अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। तो तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके दिमाग को झकझोरेगी और आपको असंभव को संभव बनाने की शक्ति देगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत। रोहन का असंभव सपना। कल्पना कीजिए, एक हलचल भरे शहर में रहता है रोहन। रोहन एक युवा उद्यमी है जिसका सपना है एक ऐसी टेक कंपनी शुरू करना जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदले। लेकिन हर बार जब वो अपने सपने की ओर कदम उठाता, उसे लगता कि ये असंभव है। मेरे पास न तो इतने पैसे हैं, न अनुभव और न ही सही कनेक्शंस, वो सोचता। उसका दिमाग बार बार कहता, तुम ये नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा है। रोहन निराशा में डूबने लगा। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया, जब आपका सपना इतना बड़ा हो कि वो असंभव लगे और आप नहीं जानते कि शुरुआत कहां से करें? अगर हां, तो रोहन की यह कहानी आपके लिए है। एक दिन रोहन की मुलाकात होती है एक पुराने दोस्त नील से, जो एक सफल स्टार्टअप फाउंडर है। नील को देखकर रोहन हैरान था। वो इतना आत्मविश्वासी, केंद्रित और ऊर्जावान कैसे है? रोहन ने अपनी निराशा बताई और नील ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, असंभव को संभव बनाने का एक विज्ञान है। अगर तुम अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। नील ने रोहन को द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल किताब की सलाह दी। स्टीवन कॉटलर की यह किताब बताती है कि कैसे वैज्ञानिक तरीकों और मानसिक रणनीतियों से आप अपने सबसे बड़े सपनों को हासिल कर सकते हैं। चलिए, रोहन की तरह हम भी इस किताब के रहस्यों को खोलते हैं, एक एक कदम। पहला सिद्धांत, प्रेरणा की शक्ति, मोटिवेशन। स्टीवन कॉटलर कहते हैं कि हर असंभव लक्ष्य की शुरुआत होती है प्रेरणा से। लेकिन यह प्रेरणा कोई सतही उत्साह नहीं है। ये आपके अंदर की गहरी इच्छा है जो आपको हर दिन उठने और काम करने के लिए मजबूर करती है। रोहन को अपने सपने के लिए प्रेरणा चाहिए थी। नील ने उससे पूछा, तुम अपनी कंपनी क्यों शुरू करना चाहते हो? इसका असली मकसद क्या है? रोहन ने सोचा और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी शिक्षा को सस्ता और सुलभ बनाए ताकि हर बच्चा सीख सके। कॉटलर इसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। वो प्रेरणा जो आपके अंदर से आती है, न कि बाहरी इनामों जैसे पैसे या प्रसिद्धि से। रोहन ने अपने मकसद को एक कागज पर लिखा और हर दिन उसे पढ़ना शुरू किया। कॉटलर कहते हैं कि जब आप अपने क्यों को स्पष्ट करते हैं तो आपका दिमाग उस लक्ष्य के लिए काम करने लगता है। मान लीजिए आप एक मैराथन दौड़ना चाहते हैं। पूछें, मैं ये क्यों करना चाहता हूं? शायद जवाब हो, मैं स्वस्थ और मजबूत बनना चाहता हूं। इस मकसद को हर दिन याद करें। रोहन ने अपने मकसद को हर सुबह पढ़ा और उसकी प्रेरणा इतनी मजबूत हो गई कि वो हर दिन अपने स्टार्टअप के लिए काम करने लगा, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। दूसरा सिद्धांत, फ्लो स्टेट में प्रवेश करें। फ्लो स्टेट। कॉटलर कहते हैं कि असंभव लक्ष्यों को हासिल करने की कुंजी है फ्लो स्टेट। वो मानसिक अवस्था जिसमें आप पूरी तरह अपने काम में डूब जाते हैं, समय का पता नहीं चलता और आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूती है। रोहन को पहले अपने काम में फोकस करने में दिक्कत होती थी। वो बार बार सोशल मीडिया चेक करता या छोटे मोटे कामों में उलझ जाता। नील ने रोहन को सलाह दी, अपने फोन को बंद करो, एक शांत जगह चुनो और अपने सबसे जरूरी काम पर 90 मिनट तक बिना रुके फोकस करो। कॉटलर कहते हैं कि फ्लो स्टेट में प्रवेश करने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस हटाने, सही समय चुनने और चुनौतीपूर्ण लेकिन प्रबंधनीय काम करने की जरूरत होती है। रोहन ने हर सुबह 90 मिनट अपने बिजनेस प्लान पर काम करने के लिए रखे। उसने फोन साइलेंट किया और सिर्फ अपने स्टार्टअप के आइडियाज पर ध्यान दिया। मान लीजिए आप एक लेखक हैं। फ्लो स्टेट में प्रवेश करने के लिए सुबह 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के लिखने का समय रखें। अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, जैसे आज मैं 500 शब्द लिखूंगा।
कॉटलर कहते हैं कि फ्लो स्टेट आपकी प्रोडक्टिविटी को 5 गुना तक बढ़ा सकता है। रोहन ने फ्लो स्टेट में काम करना शुरू किया और उसके आइडियाज पहले से ज्यादा रचनात्मक और प्रभावी होने लगे। तीसरा सिद्धांत, लक्ष्यों को स्मार्ट बनाएं। स्मार्ट गोल्स। कॉटलर कहते हैं कि असंभव लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे छोटे, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड लक्ष्यों में तोड़ना होगा। रोहन का सपना एक टेक कंपनी शुरू करना बहुत बड़ा था। नील ने उसे सलाह दी, इसे छोटे छोटे कदमों में बांटो। कॉटलर कहते हैं कि स्मार्ट लक्ष्य आपको दिशा और प्रगति का एहसास देते हैं। मान लीजिए आप एक किताब लिखना चाहते हैं। इसके बजाय कि आप कहें मैं एक किताब लिखूंगा, कहें मैं हर हफ्ते 2 चैप्टर लिखूंगा और 6 महीने में पहला ड्राफ्ट पूरा करूंगा। रोहन ने अपने स्टार्टअप के लिए स्मार्ट लक्ष्य बनाए। मैं अगले 3 महीने में 10 पोटेंशियल इन्वेस्टर्स से मिलूंगा। मैं हर हफ्ते 5 घंटे मार्केट रिसर्च करूंगा। इससे उसका रास्ता साफ हो गया और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। रोहन ने अपने लक्ष्यों को एक डायरी में लिखा और हर हफ्ते उनकी प्रगति ट्रैक की। कॉटलर कहते हैं कि जब आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जो आपको और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। रोहन ने 6 महीने में अपना पहला प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, जो पहले उसे असंभव लगता था। चौथा सिद्धांत, सीखने की भूख जगाए। क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग। कॉटलर कहते हैं कि असंभव को संभव बनाने के लिए आपको सीखने की भूख चाहिए। रोहन को टेक्नोलॉजी और बिजनेस की ज्यादा समझ नहीं थी। नील ने उसे सलाह दी, हर दिन कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, कोर्स करें और एक्सपर्ट्स से मिलो। कॉटलर इसे डेलिब्रेट लर्निंग कहते हैं। मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। हर दिन 30 मिनट उस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स लें या किसी मेंटर से बात करें। रोहन ने हर दिन 1 घंटा टेक्नोलॉजी और बिजनेस स्ट्रैटेजी सीखने के लिए रखा। उसने पॉडकास्ट सुने, किताबें पढ़ीं और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से मिला। कॉटलर कहते हैं कि जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ज्यादा आपका दिमाग नए आइडियाज के लिए खुलता है। रोहन ने 6 महीने में इतना सीख लिया कि वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ आत्मविश्वास से बात करने लगा। उसकी जानकारी और आत्मविश्वास ने लोगों को प्रभावित किया और उसे अपने स्टार्टअप के लिए पहला फंडिंग राउंड मिल गया। 5वां सिद्धांत, दृढ़ता और धैर्य। ग्रिट एंड परसिस्टेंस। कॉटलर कहते हैं कि असंभव लक्ष्य हासिल करने में सबसे जरूरी है दृढ़ता, ग्रिट। रास्ते में रुकावटें आएंगी, असफलताएं होंगी, लेकिन जो लोग रुकते नहीं वही जीतते हैं। रोहन को कई बार रिजेक्शन मिला। कुछ इन्वेस्टर्स ने उसका आइडिया खारिज कर दिया और कुछ दोस्तों ने कहा कि वो पागल है, लेकिन नील ने उसे याद दिलाया, हर रिजेक्शन तुम्हें और मजबूत बनाता है। कॉटलर कहते हैं कि दृढ़ता वो मांसपेशी है जो मुश्किलों से लड़ने में मदद करती है। मान लीजिए आप एक नया स्किल सीख रहे हैं, जैसे गिटार बजाना। पहले कुछ हफ्ते मुश्किल होंगे, लेकिन हर दिन 20 मिनट प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आप बेहतर होंगे। रोहन ने हर रिजेक्शन को एक सबक के रूप में लिया। उसने अपने बिजनेस प्लान को रिफाइन किया और आखिरकार उसे एक बड़ा इन्वेस्टर मिल गया। छठा सिद्धांत, अपने माहौल को डिजाइन करें। एनवायरनमेंट डिजाइन। कॉटलर कहते हैं कि आपका माहौल आपकी सफलता को बनाता या बिगाड़ता है। रोहन का कमरा सोशल मीडिया, टीवी और डिस्ट्रैक्शन से भरा था। नील ने उसे सलाह दी, अपने माहौल को ऐसा बनाओ कि वो तुम्हारे लक्ष्य को सपोर्ट करे। कॉटलर इसे एनवायरनमेंट डिजाइन कहते हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई पर फोकस करना चाहते हैं। अपनी डेस्क पर सिर्फ किताबें और नोट्स रखें और फोन को दूसरे कमरे में छोड़ दें। रोहन ने अपने कमरे को एक मिनी ऑफिस में बदला। उसने एक डेस्क, एक नोटबोर्ड और प्रेरणादायक किताबें रखीं। उसने अपने फोन की नोटिफिकेशंस बंद की और हर दिन एक शांत जगह पर काम किया। इससे उसका फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। 7वां सिद्धांत, रिकवरी और बैलेंस। कॉटलर कहते हैं कि असंभव लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको अपने दिमाग और शरीर को रिकवर करने का समय देना होगा। रोहन पहले दिन रात काम करता और थकान की वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर देता। नील ने उसे सलाह दी, हर दिन रिकवरी के लिए समय निकालो, मेडिटेशन, नींद या टहलना। कॉटलर कहते हैं कि अच्छी नींद, व्यायाम और माइंडफुलनेस आपके दिमाग को रिचार्ज करते हैं। मान लीजिए
आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हर दिन 7 से 8 घंटे सोए, 20 मिनट टहलें और 10 मिनट मेडिटेशन करें। रोहन ने हर दिन 20 मिनट योग और 10 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। इससे उसकी ऊर्जा और फोकस बढ़ गया और वो ज्यादा देर तक काम कर पाया। असल जिंदगी में द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल स्टीवन कोटलर एक न्यूरो साइंटिस्ट और परफॉर्मेंस एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने फ्लो स्टेट और पीक परफॉर्मेंस का अध्ययन किया। उनकी किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें सिखाती है कि असंभव लक्ष्य कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। रोहन की तरह आप भी अपनी प्रेरणा को जगाएं, फ्लो स्टेट में प्रवेश करें, स्मार्ट लक्ष्य बनाएं, सीखने की भूख रखें, दृढ़ रहें, अपने माहौल को डिजाइन करें और रिकवरी को प्राथमिकता दें। तो दोस्तों, आपका वो असंभव सपना क्या है और आप उसे हासिल करने के लिए पहला कदम क्या उठाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं, शायद अपने मकसद को लिखना या 90 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन काम करना। कोटलर का मंत्र याद रखें, असंभव को संभव बनाने की कला आपके अंदर है। अपनी असंभव कहानी शुरू करें दोस्तों। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें सिखाती है कि कोई भी सपना असंभव नहीं है, अगर आप वैज्ञानिक तरीकों और दृढ़ इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें। रोहन की तरह अपनी प्रेरणा को जगाएं, फ्लो स्टेट में डूबें, स्मार्ट लक्ष्य बनाएं, सीखते रहें, दृढ़ रहें, अपने माहौल को डिजाइन करें और रिकवरी को प्राथमिकता दें। हर छोटा कदम आपको आपके असंभव सपने के करीब ले जाएगा। तो अब आपकी बारी है। कमेंट में बताएं कि आपका असंभव सपना क्या है और आप उसे हासिल करने के लिए क्या करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक कहानियां लाते रहें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। चलिए अपनी असंभव कहानी शुरू करें। एक कदम, एक लक्ष्य, एक बेहतर आप।